हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो भी आपका दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया, जैसे हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। दोस्तों आपको जो मैं बता दूं, हम 100% रियल एनालिसिस आपको देने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो को सपोर्ट करते हुए चलना है। जल्दी से सभी सवालों के उत्तर देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट एक एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम ताज पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते हैं गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, दक्षिण पश्चिम रेलवे साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइस ये आपका है हुबली में। हुबली इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य की सूची पर कानून बना सकती है? ये कौन से आर्टिकल के अंडर बनाएगी? आर्टिकल 250 के अंडर, 253 के अंडर। ये आपको याद रखना है। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, मोरले मिंटो सुधार कब किया गया था? गाइस ये किया गया था 1909 में। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो भी हमारा एनालिसिस होगा बिल्कुल रियल एनालिसिस होगा। एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%, अगर आपने वीडियो पूरा देखा 100% आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो गाइज इनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में उगाई जाती है? ये उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ ग्रुप को। ओ ग्रुप इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, लूर कौन से राज्य का डांस है? लूर आपका हरियाणा राज्य का एक डांस है। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण कौन करता है? शरीर के ताप को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी कर लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट ये कब हुई थी? ये हुई थी 1907 में। 1907 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो गाइस ये पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते दोस्तों, पेपर आसान था, 100% एक एक सवाल बड़ा रियल लेकर आया हूँ। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका ये पूछ लिया गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज ये हुई थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग का सवाल पूछा गया, इसमें बोल रहा है यहां पर क्या आएगा, लॉजिक क्या लगेगा? इन दोनों की तो गुणा होगी, ठीक है, और जोड़ेंगे क्या?
इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर जोड़ देंगे। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह आएगा आपका 63 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 71। तो गाइज लॉजिक से हमें पता चल गया यहाँ 71 आ जाएगा। आगे भी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 11 14 प्लस इन दोनों की गुणा कर लो, 8 छंग 48। जब आप लोग 48 में 14 जोड़ोगे तो यह आएगा 56। तो दोस्तों जो बच्चा यहाँ पर यह आएगा आपका 64 आएगा, एक सेकंड, यह आएगा आपका 62। 62 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये आएगा आपका 62 आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल पे आराम से कर सकते हो। मैं एक एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा और आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, एक कोड भाषा में फोक का कोड दिया गया, लैम्प का कोड पूछा है। अब देखो FOAG PGHB, लॉजिक क्या लगा? F के बाद में क्या आता है ABCD में? G, O के बाद में P, A के बाद में B और G के बाद में H। यही पैटर्न और यही लॉजिक आपका यहाँ काम करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। L के बाद में क्या आता है? M, इसको यहाँ पर रख देंगे। A के बाद में क्या आता है? B, यहाँ पर रख देंगे। B के बाद में क्या आता है? C और M के बाद में क्या आता है? N। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना था? ABCD में अगला लेटर लिखना था, कौन से पैटर्न में? इसी पैटर्न में, ठीक है। या आप इस तरीके से सवाल को कर सकते थे। BMCN इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। पेपर आसान था, एक एक सवाल करा रहा हूँ आपको अपने तरीके से। एक सवाल दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में ये भी पूछ लिया गया, 11 का अनुपात दिया गया है, 15 का अनुपात पूछा है, कोड क्या लगेगा? लॉजिक क्या लगेगा? 11 का वर्ग करके 11 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, यानी 121। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 22, तो जब आप इसको जोड़ोगे यह आएगा 143। तो लॉजिक से हमें यह पता चल गया, ठीक है। ये लॉजिक इधर भी लगेगा, 15 का वर्ग 15 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, तो यह आएगा गाइज आपका 225 प्लस 30, यह आएगा आपका 252। 252 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। 252 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइज, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जीके पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।